अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। असल में थोड़ा बिज़ी थी, फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, थोड़ा उस वजह से भी मैं अपसेट चल रही थी। बहरहाल तो ये जो आज मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये इस तरह का क्राइटेरिया आजकल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्या वजूहत हो रही है इस तरह से बालों का एक जगह जम जाना, फ्रीज़ हो जाना, इतना बिग टैंगल कि मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने अल्फ़ी वगैरह डालकर हमारे बालों को एक जगह समेट दिया हो, एक जगह जमा कर दिया हो। ये बाल हिलता भी नहीं है, बहुत सख्त पत्थर की तरह बन जाता है। तो इस तरह से क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख रहे हैं आप बाल, इनका बाल सिर्फ ये थोड़ा सा बाल बचा है और इसमें भी ये टैंगल बनना शुरू हो गए, हार्ड फॉर्म में आना शुरू हो गया है और ये पूरा बाल इनका एक जगह सिमट के फ्रीज़ हो चुका है। इनको ये इशू तकरीबन 6 महीने से हो रहा है और ये 6 महीने से बहुत सारे सैलून्स में गई, बहुत सारी जगह गई, बहुत सारी जगह जाके इन्होंने विज़िट किया और घर में भी बहुत सारी कोशिशें की। एट लास्ट ये लोग, सब लोगों ने इनको यही डिसीजन दिया कि आपका हेयर कट हो जाएगा और बिल्कुल मतलब आपके नए सिरे से बाल उगेंगे और वग़ैरह वग़ैरह, मतलब अलग अलग सजेशन। कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपका बाल दोबारा से पहले की तरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो इनका बाल का टेक्सचर था वो बिल्कुल जैसे कोई पत्थर होता है ना, कोई स्टोन, इस तरह से था और बहुत ज़्यादा हार्ड था। और ये फिर इनकी बहन ने इनको सजेशन दिया, चूँकि वो मेरी क्लाइंट है, कि तुम यहाँ चलो, और फिर वो यहाँ पर लेकर आई। और ये दूर रहती हैं कहीं, तो नहीं आती थी यहाँ पर ज़्यादातर, और ये डर के मारे थोड़ा छुपाई में भी थी, किसी को नहीं बता रही थी। इवन कि इनकी बहन को भी ये नहीं पता था कि इनके बालों की कंडीशन ये है। उनको ये पता था कि कुछ ख़राब है, थोड़े से टेंगल्स बन रहे हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि ये कंडीशन है इनके बाल की ना। और ये टेंगल किसी भी तरह रिमूव नहीं हो रहे थे और ये जिस तरह से कॉम्ब करती थी मज़ीद टेंगल्स बन जाते थे। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, इनको ये भी था कि ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा शाय भी हो रही थी ये, तो इनको ये था कि कोई भी वर्कर काम ना करे, मैं किसी के सामने ना आऊँ। ये बहुत ज़्यादा बेचारी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी जगह गए इनके हस्बैंड इनको लेकर। तो इस वजह से मैंने किसी भी वर्कर या किसी की भी हेल्प नहीं ली है, और अपने क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए, फिर कोई भी काम हम करते हैं। तो इनके काम को करते हुए, मुझे टेंगल्स को फ्री करते हुए पूरे 10 घंटे लगे और फिर उसके बाद मैंने इनका ट्रीटमेंट किया है। और ट्रीटमेंट के बाद मतलब टोटल हमें सारा दिन लग गया था, कंप्लीट 12 आवर मैक्सिमम हमें लगे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाल 100% जो है वो सही हो गया। अब इसमें मैं आपसे तमाम बातें शेयर करूँगी कि क्यों इस तरह के टेंगल्स बन जाते हैं। देखिए, फ़र्स्ट पे तो आप लोगों को बाल के मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। बाल में जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जब बाल में मॉइस्चर नहीं रहता, तो फिर क्या होता है, टेंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं, टू मच, उससे भी बाल का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। आप शैम्पू अच्छा नहीं लेते, आप मास्क नहीं लगाते, कंडीशनिंग नहीं करते, ऑयलिंग नहीं करते, किसी भी वजह से आपका बाल ख़राब हो सकता है। ठीक है, जब हम, ज़ाहिर सी बात है, हमारे बाल में मॉइस्चर होगा तो हमारा बाल बहुत अच्छा होगा ना। जब फिर इस तरह से ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई अच्छी डाइट नहीं लेते, कोई भी ख़राब चीज़ यूज़ करते हैं। अब जैसे एक क्लाइंट का कहना ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक शैम्पू ला के दिया, ठीक है, ब्लैक कलर की बॉटल थी, ब्लैक कैप जो है ओपन होता था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और अंदर से वो ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो वो शैम्पू जो है मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मेरे बालों में ये इशू आना स्टार्ट हुआ और ये इशू बढ़ते 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 इस तरह से मेरे बालों में पूरा क्रिएट हो गया। तो समझाने का मकसद ये, देखें, हम 1000 पैसा वैसे भी तो खर्च कर रहे हैं ना, थोड़ा पैसा हम अपनी ज़ात के लिए अगर निकालें, अपनी ज़ात पे खर्च करें, माना महंगाई है, सब चीज़ें हैं, आप कम पैसों वाली कोई अच्छी चीज़ यूज़ कर लो, नहीं है होम रेमेडी कर लो, आंवला, रीठा, सीकाकाई यूज़ कर लो,
लेकिन अपने बालों के साथ खेलो नहीं यार। इसी तरह कोई भी चीज़ उठाई लगा ली। बाल एक अल्लाह की नेमत है, बाल दोबारा से सही होना, बालों का अच्छा होना, ये सब अल्लाह की नेमत है, नेमत खुदावंद है। तो इसका एहतराम करें, इसका ख्याल करें। अच्छी चीज़, अच्छा ब्रांड, अच्छी मतलब सब चीज़ें अच्छी यूज़ करें ना आप। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाएं। ब्रांड पे आप नहीं जाना चाहते, लोकल में भी अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ब्यूटिशन की, अपने करीब करीब मौजूद जो आप लोगों से अच्छाई की अच्छा रखते हैं, जो आप लोगों के लिए बेहतरी चाहते हैं, उन लोगों की बात तो सुने ना, बात तो समझे ना। अब ये देखें कितना टाइम मुझे लगा इनके हेयर को टेंगल फ्री करने में, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा, बहुत ज़्यादा वो हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्क हो गया था कंप्लीट, और मैंने पूरा प्रॉपर ये इनका बाल टेंगल फ्री कर दिया था। लेकिन जो भी प्रोडक्ट पता है मैंने इनके बालों में लगाया है ना, वो प्रोडक्ट गायब हो गया। इनके बाल की पोरोसिटी इस कदर हाई थी, इस कदर हाई थी कि जब भी मैं जो कोई प्रोडक्ट लगा रही थी, वो प्रोडक्ट बिल्कुल गायब हो जा रहा था। अब इसमें ये भी होता है कि अगर इंसान के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ल वाले, और वो सुलझते नहीं हों, और फिर इंसान उसको कॉम नहीं करता प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या फिर वही बात के फर्स्ट पे कि आप मॉइस्चर नहीं देते अपने बाल को, मॉइस्चर नहीं मिलता, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। आप बालों में कॉम नहीं करेंगे, बालों को छोड़ देंगे कि यार हम काम में लगे हुए हैं, हम बच्चों में लगे हुए हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, उसकी वजह से भी हो जाएगा। आप बहुत अरसे बाद शैम्पू कर रहे हैं, तो आप शैम्पू लगाए जा रहे, उससे क्या हुआ, आपके बाल का मॉइस्चर बिल्कुल चला गया, उसकी वजह से भी ये हो जाएगा। तो बहुत सारी वजूहात हैं। हाँ, बहुत से लोग, जैसे इनके घर में भी ऐसा हुआ कि इन लोगों ने बोला है जादू से हुआ ये, और जो है किसी उससे हुआ, इस तरह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई ऊपरी चीज़ है, कोई कुछ है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग हैं, लेकिन आप कुछ भी समझें, कुछ भी समझें, फ़ौरन किसी अच्छी ब्यूटिशियन के पास आप जाएं, फ़ौरन से अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, और ब्यूटिशियन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बाल बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बढ़ाता है इंसान, ठीक है ना, और एक एज तक बढ़ता है बाल। तो आप काइंडली किसी को भी डायरेक्टली ये मत कहा करें कि आपका हेयर कट होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें फल देता है, और सब कुछ सही हो जाता है इंशाल्लाह ताला। तो इस वजह से ये है कि आप ना, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, क्लाइंट भी डिसहार्ट हो जाता है ना बेचारा बहुत ज़्यादा। फिर अगर हम वैसे देखें कि एक ऐसे बाल जो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होते हैं, उनमें भी बहुत जल्दी टैंगल बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हों, आप सुलझा ना पा रहे हों, तो वो भी टैंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा बिग टैंगल होने का बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं, इंटरनली इश्यूज़ भी होते हैं। आप कोई डाइट बहुत अच्छी नहीं ले रहे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे जिससे बाल को मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, जिससे बाल हमारा अच्छा होता है, तो उस सूरत में भी ऐसा होता है। तो ये है कि आप जो भी चीज़ है, आप जादू पे बिलीव कर रहे हैं, आप जिन्नात पे बिलीव कर रहे हैं, आप डाइट पे बिलीव कर रहे हैं, आप साइंटिफिकली बिलीव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ना करे इस तरह का कोई भी इशू हो गया है, तो आप फ़ौरन से किसी भी अच्छी ब्यूटिशियन के पास जाएं, उनको कंसल्ट करें, और अपना हेयर इशू रिज़ॉल्व करें। अब ये देखें, यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी थी कि इनका बाल टूटे नहीं, डैमेज ना हो। और इन्होंने पता है अपना हेयर लॉस बहुत ज़्यादा ख़ुद घर पे किया, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना हेयर लॉस किया। इन्होंने बताया, इनके हस्बैंड ने भी, इन्होंने भी बहुत कोशिशें की, इनकी सास ने भी, सब ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से ये टैंगल रिमूव हो जाए, लेकिन जिस तरह ये कॉम कर रही थी और ऊपर गुच्छा होता जा रहा था। बहरहाल ये पूरा ये देख लें, बाल एक एक बाल को खोला, एक एक बाल को खोल के हमने वर्क किया यहाँ पे, और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कॉम भी टूट गए थे। खैर कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। ये इनके बाल सही हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। तो इन इन वजूहात की वजह से भी आपका जो है बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कोई भी अच्छा सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करें,
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि आप बालों को 2 दिन के बाद वॉश किया करें। ऑयलिंग किया करें, लेकिन ऑयलिंग 4 घंटे 5 घंटे पूरी रात मत लगाया करें ऑयल। इस तरह से ऑयलिंग किया करें। कोई भी अच्छा ऑयल आप यूज़ किया करें। अपना जो हेयर कॉम है उसको वॉश का बहुत ख़याल रखा करें, उसकी हाइजीन का ख़याल रखा करें। अपना हेयर कॉम आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ मंथ बाद, 6 मंथ में, 4 मंथ में चेंज कर लें तो बहुत बेस्ट है। बाकी उसके वॉश का, उसकी जो है नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख़याल किया करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप किया करें। और आप जैसे दही अंडा लगा लें अपने बाल में, कभी कभी कुछ और लगा लें। होम रेमेडीज़ भी लगाया करें, ऐसा नहीं है कि होम रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग भी किया करें। तो जब आप इस तरह से करेंगे और अपने बालों को कॉम प्रॉपर करेंगे, गीले बालों को कभी कॉम नहीं करें, ठीक है, बालों को ड्राई होने के बाद ही कॉम करें। तो इस तरह से जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें ख़याल करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बालों में कभी भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर जो लोग हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो एट लास्ट के अपने बालों में थोड़ा सा मिनरल वाटर या नॉर्मल वाटर कोई भी लेकर वो बालों में ऊपर से डाल लिया करें लास्ट में, ताकि आपका जो हार्ड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उससे जो बाल डैमेज हो रहे हैं वो थोड़े से सिक्योर हो जाएं। तो कहने का, समझाने का मकसद ये है कि काइंडली अपने बालों के साथ इस तरह नहीं करें। और अगर आप लोग मुझसे भी कोई वर्किंग करवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आके वर्किंग करवा सकते हैं। और ये है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए 1000 मैक्सिमम। तो मेरे अब बहुत करीब हूँ मैं, मगर आप लोगों की मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकती। तो ये कि आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। बाकी जो भी हेल्प मैं आप लोगों की कर सकूँगी वो मैं बताऊँगी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी कि मैंने क्या प्रोडक्ट अप्लाई किया था, क्या नहीं किया था। फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा, बहुत सारे, क्योंकि देखें हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें एक फ़िक्स प्रोडक्ट नहीं बता सकते कि ये यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अंदर से बाल कितना हार्ड है, उसका पोरोसिटी लेवल क्या है, उसमें टेंगल कितना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और फिर देखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इनका कोई भी सजेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ करते हैं ना, तो भी हमारे बाल का जो है फ्रिज़ी और टेंगल होना हमारे बाल शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गर्म पानी, सर्दियाँ थीं जैसे अभी, हो सकता है किसी ने यूज़ किया हो, तो उससे भी ऐसा हो सकता है। और जो सॉल्ट वाटर है जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो भी बहुत ज़्यादा रफनेस लाता है हमारे बाल में, ड्राईनेस लाता है। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे बाल का मॉइस्चर हटा रही हैं। और बाल का मॉइस्चर हटाने से हमारा जो है क्या कहते हैं, बाल वो डैमेजेस पे जा रहा है। तो आप पीने में भी अपने पानी का इस्तेमाल रखें और अपने बालों के लिए भी इसी तरह से करें। बाल को ड्राई होने के बाद कॉम्ब करें, बाल पे कोई अच्छा सीरम एप्लीकेशन करें, बाल पे शैम्पू आप सल्फेट फ्री यूज़ करें। तो जब इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स होंगी जो सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बालों का ख़याल रख सकते हैं। फिर अगर इस तरह का बाल होना आपका स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होते साथ ही आप फ़ौरन जाएं। असल में ना इनका बाल, ये बता रही थी कि बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि इनकी बच्ची छोटी है और घर के काम भी होते थे, तो ये उस पे भी लगी हुई होती थी। तो देखिए, मैं यही बात आपको समझा रही हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी इशू है ना, आप अपने आप को खुद से घर में टाइम नहीं दे सकते, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के सैलून जाएं, सैलून विज़िट कर लिया करें। वहाँ पर कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, कोई फ्रीज़ी डैमेज ट्रीटमेंट ले लें, ऑयलिंग करवा लें, कोई भी चीज़ जो भी मतलब आप लोगों को आपका बजट फ्रेंडली हो, आप वो चीज़ करवाएं। आप अपने आप के लिए कुछ वक्त, कुछ पैसा अगर अपने ऊपर लगाएंगे, करेंगे, तो आपका बाल आप अच्छे नज़र आएंगे। और देखें, अगर आप अच्छे हैं
तो आप अपने हस्बैंड को भी अच्छी लगेंगी ना। और अगर आप अच्छी नहीं अपना अच्छे से ख़्याल नहीं रखेंगी, अपने आप को नहीं केयर करेंगी, तो फिर आप हस्बैंड से ये गिला करेंगी कि भाई मेरे हस्बैंड मुझे देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो फिर ये गलत बात है ना। तो थोड़ा-सा अपना इस चीज़ पर ख़्याल करें, और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ़ की ग्रूमिंग का थोड़ा ख़्याल किया करें। बहरहाल ये तो पर्सनल मैटर है। बाकी आप लोगों को कोई भी वर्किंग करानी हो तो फिर आप मुझसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा सकते हैं अपना, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट बेस पे काम करती हूँ। ये देखिए मेरी क्लाइंट बहुत खुश थी, ट्रीटमेंट हो गया है इनका, और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हैप्पी थी। इन्होंने कुछ अपने ऑन वर्डिंग में भी बोला, मैं शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी। तो ये बहुत बहुत माशाल्लाह हैप्पी थी, और बहुत इन्होंने दुआएं भी दी मुझे। बेशक दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किल आसान करे। और इस तरह से फिर मैं ब्यूटिशियंस को दोबारा से ये कहूँगी, प्लीज़ किसी के बाल को कट फ़ौरन मत किया करें, बाल बहुत मुश्किल से बढ़ता है। और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश थी और अपने बाल दिखा रही थी, और बहुत, क्योंकि 6 महीने से ये इस चीज़ में सर्वाइव कर रही हैं यार। 6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाल इनकी असली फॉर्म में आया, बल्कि पहले से अच्छा हो गया था, और बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ हमारा माशाल्लाह। बहुत कम हेयर लॉस हुआ हमें। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि हेयर फॉल नहीं हुआ, बाल टूटे नहीं, टूटे कम, बहुत कम, बहुत कम। मतलब इनको ये था कि शायद पूरे कट जाएंगे, ये हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप इनके बाल देख सकते हैं, बहुत अच्छे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये है कि मैंने इनको आफ्टर केयर में जो सजेशन दिया है, अल्लाह करे कि ये उस सजेशन पे कायम रहें। अगर ये वो सजेशन नहीं मानेंगी, नहीं आफ्टर केयर करेंगी, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि आगे क्या होगा। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है, और ये सब कुछ मैंने नहीं किया, उस ज़ात पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी तो मैं ये सब कुछ कर पाई। तो दुआओं में आप लोग भी मुझे अपनी याद रखिएगा। कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कराना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, किसी भी तरह की कोई भी वर्किंग हो तो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी जल्दी करूँ। बस अभी मैंने आपको बताया ना कि इसी वजह से नहीं कर सकी थी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।